पिछले एपिसोड में बात हो गई थी कि हम लोगों ने सिंटैक्स के काफ़ी सारे रूल जान लिए थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं कि इसके लगातार पार्ट्स चलते रहेंगे और पार्ट वाइज हम सभी लोग चीज़ें देखते रहेंगे और क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, सारी चीज़ें। तो पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 2 अभी मत डालिएगा, बस रूल डालते रहिए। इसके पार्ट कभी सिंटैक्स में नहीं होते। मैंने कहा था गलतियों को ही शांत करके, कहने का मतलब है गलतियों को ही निकाल कर, खोज कर क्या कर दिया जाता है, एक चैप्टर बना दिया जाता है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स और कुछ नहीं होती हैं, कॉमन एरर्स होती हैं जिन्हें हमें फाइंड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसके अन्य रूल क्या हैं। पिछले क्लास में कहाँ तक रूल हो गए थे, जल्दी बताइए। रूल नंबर कहाँ तक हो गया था, रूल नंबर बताएं। हाँ, तो रूल नंबर 2 चल रहा था और 3 वाला देख लीजिएगा। चलिए हेडिंग डालिए रूल नंबर 3 और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। 3, 4, 5, 6 ऐसे करके हमारी जितनी भी क्लासेस में जितने भी रूल हो सकते हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 3 में लिखिएगा, लिखिए जल्दी से। एंड के रूल के लिए इस बात का एंड के रूल के लिए इस बात का विशेष महत्व होता है कि इस बात का विशेष महत्व होता है कि जब दो कर्ता इस बात का विशेष महत्व होता है कि जब दो कर्ता एक साथ एंड से जुड़े होते हैं, जब दो कर्ता एक साथ एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ प्रयोग की जाने वाली वर्ब पहले वाले कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। तो उनके साथ प्रयोग की जाने वाली वर्ब पहले वाले कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। उदाहरण लिख लीजिए। ही एंड I is या are responsible he and I is और स्लैश मार के आर इज रेस्पॉन्सिबल, ध्यान रखिए, रेस्पॉन्सिबल। ठीक, दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। उदाहरण लिख लीजिए जल्दी से। रीनू एंड नॉट दे, रीनू एंड नॉट दे are या is responsible for this task, are या is responsible for this task। तीसरा उदाहरण लिख लीजिए। I and not Vinay am या is
गोइंग टू डू that for the next time आपके सामने 3 उदाहरण आ चुके हैं। अब ये हमें जानना है कि हम किसके अनुसार जो है कर्ता का यूज करें। अभी मैंने कहा कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं या प्रारंभ होते हैं कह सकते हैं, एक ऐसी कंजंक्शन है जो सिंगुलर आती है, ये पेयर में नहीं आती। अगर ये जुड़े हुए हैं तो याद रखिएगा, अभी हमने रूल के हिसाब से क्या पढ़ा कि हमेशा कर्ता पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। ठीक, ये सारी चीजें जानते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे की ओर। तो सर सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ ही और सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ आई। कॉमन सी एरर्स हैं। उन्होंने आपसे पूछ लिया इज या आर में से हम क्या लगाएं, तो ध्यान रखना इज या आर में से क्या लगेगा, जब पहले वाले कर्ता के अनुसार इज टिक होगा और आर करेक्ट नहीं होगा। अगर हमसे एरर फाइंड की जाएगी, एरर पूछा जाएगा, तो हम क्या बनाएंगे, सर आर को एरर बताएंगे। गलती क्या है ये नहीं पूछा जा रहा आपसे कि सही क्या है, सही तो आप पहचान गए, आपसे पूछा जा रहा है गलत क्या है, एरर पूछी जा रही है, गलती क्या है, फॉल्ट पूछी जा रही है। आप कहेंगे रीनू एंड नॉट दे आर या इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। मैंने कहा रेनू एक वचन करता है, नाम किसी भी प्रकार का हो तो हम हमेशा इज लगाएंगे और गलती हो जाएगी आर। कितने लोगों में समझ में आई? सर ऐसे ही नीचे पहला कर्ता आई है, दूसरा कर्ता विनय है। हमेशा देखिए एंड से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से हम पहले वाले कर्ता के अनुसार लगाएंगे और क्या हो जाएगा, एम टिक हो जाएगा, इज गलत हो जाएगा। आई एंड नॉट विनय एम गोइंग टू डू दैट वर्क फॉर द नेक्स्ट टाइम। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लियर है सबको? आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, रूल नंबर 3 की ओर जाएंगे।